आपने देखा प्रेजेंट टेंस के जो 3 पार्ट हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, वो तीनों कंप्लीट हो चुके हैं। अब लास्ट पार्ट है प्रेजेंट का, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, तो हम बात करते हैं इसके पहचान की कि इसके अंदर पहचान क्या होती है। तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान है हिंदी वाक्यों के अंत में मुख्य क्रिया यानी मेन वर्ब के साथ में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं आदि शब्दों का क्या होता है, प्रयोग होता है कि लास्ट में जो सेंटेंस होता है उस सेंटेंस के लास्ट में रहा है, रही है ये शब्द आते हैं। ये शब्द आप देखोगे कि कॉन्टिन्यूअस टेंस में भी आते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में भी ये पहचान आती है, लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में भी ये पहचान आ रही है। अंतर क्या है? अंतर ये है कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में सिर्फ रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं ये आता है, और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या आता है कि ये तो पहचान आती है, इसके साथ में समय आता है और समय के साथ में से का प्रयोग भी होता है। समय के साथ में से का प्रयोग भी होता है और से के लिए हम सिंस और फॉर का प्रयोग करते हैं। से के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? सिंस और फॉर का प्रयोग करते हैं। अब सिंस का प्रयोग कहां पे होगा, फॉर का प्रयोग कहां पे होगा, इन चीजों को हम देखते हैं। सिंस का प्रयोग होता है पॉइंट ऑफ टाइम, निश्चित समय के लिए। निश्चित समय के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? सिंस का। और फॉर का प्रयोग ड्यूरेशन ऑफ टाइम, अनिश्चित समय के लिए या समय की अवधि के लिए फॉर का प्रयोग होता है। अब सिंस की बात करें तो यदि 2 PM 2 AM 2 ऑफ क्लॉक वहां हम सिंस का प्रयोग करेंगे। क्यों? क्योंकि एक निश्चित समय, बाद में हम बात करते हैं सिंस की। कोई भी सन आती है 1998, 2005, 2009, 2015, 2022, 2020, कोई भी सन आती है तो वहां पे हम सिंस का प्रयोग करते हैं। ठीक है। तीसरा है सिंस का प्रयोग डेज के लिए भी किया जाता है। कोई भी डेज आए, मंडे, ट्यूसडे, संडे, वेडनेसडे, फ्राइडे, कोई भी डेज आता है तो उसके लिए भी हम सिंस का प्रयोग करते हैं। सिंस का प्रयोग मॉर्निंग, जो सुबह का समय होता है, मॉर्निंग यानी सुबह कहीं पे लिखा हुआ होता है और इंग्लिश मीनिंग होती है मॉर्निंग, तो मॉर्निंग के लिए भी हम सिंस का प्रयोग करेंगे, इवनिंग के लिए भी हम सिंस का प्रयोग करेंगे, आफ्टरनून के लिए भी हम सिंस का प्रयोग करेंगे और नाइट के लिए भी हम सिंस का प्रयोग करेंगे। सिंस का प्रयोग यस्टरडे के लिए, यस्टरडे बिफोर यस्टरडे के लिए, इसके लिए भी हम सिंस का प्रयोग करेंगे। सिंस का प्रयोग चाइल्डहुड या बर्थ, जन्म से, इसके लिए भी हम सिंस का प्रयोग करेंगे। सिंस का प्रयोग दैट डे, उस दिन से, तो वहां पे भी हम सिंस का प्रयोग करेंगे। सिंस का प्रयोग माई डैड वॉज ब्रॉर्न, मेरे पिता के जन्म से, तो ये वहां पे भी हम सिंस का प्रयोग करेंगे। क्यों? क्योंकि जन्म भी एक निश्चित समय है और निश्चित समय पर ही होता है, वो डेट भी निश्चित होती है और वो टाइम भी निश्चित होता है, तो वहां पे भी हम सिंस का प्रयोग करते हैं। अब बात करते हैं हम फॉर की। फॉर का प्रयोग कहां पे होता है? ड्यूरेशन ऑफ टाइम। ड्यूरेशन ऑफ टाइम क्या होता है? अनिश्चित समय, समय की अवधि के लिए, समय की अवधि के लिए भी हम फॉर का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे हम? फॉर का। अब फॉर कहां पे? आपने देखा है कि कुछ लोग बोलते हैं बस 2 सेकंड में आया, बस 2 सेकंड में आया, 2 मिनट में आया, ऐसे बोलते हैं ना। तो 2 सेकंड तो उसके बोलने पर कंप्लीट हो जाती हैं। 2 सेकंड तो क्या होती हैं? उसके बोलने पर कंप्लीट हो जाती हैं। तो वो एक निश्चित समय नहीं है, वो एक निश्चित समय नहीं है। वो 2 सेकंड की बोल के गया, जब वो बोलता है
तब 2 सेकंड कंप्लीट हो जाती है और फिर वो आता है काफी टाइम देर बाद। तो 2 सेकंड ये निश्चित समय नहीं है, अनिश्चित समय, इसके लिए फॉर का प्रयोग करेंगे। 2 मिनट्स ये भी निश्चित समय है, 2 मिनट का नाम लेके वो 5 मिनट लगा के आता है, तो ये भी निश्चित समय नहीं है। 2 घंटे ये निश्चित समय नहीं है। 2 डेज ये भी निश्चित समय नहीं है। 2 वीक, 2 मंथ, 2 ईयर, 2 सेंचुरी ये भी निश्चित समय नहीं है। इनमें से कोई भी निश्चित समय नहीं है। 2 शताब्दी ये निश्चित समय नहीं है। फॉर ए लॉन्ग टाइम काफी देर से ये भी एक निश्चित समय नहीं है। फॉर ए वाइल कुछ देर से ये भी एक निश्चित समय नहीं है। यहां पे भी हम फॉर का प्रयोग करेंगे। कुछ लोग बोल के जाते हैं कि काफी देर से ये वहां पे था, तो काफी देर से कितने देर से ये निश्चित समय नहीं है। और फॉर ए वाइल कुछ देर से मैंने अभी से यहाँ पे देखा था, लेकिन ये भी एक निश्चित समय नहीं। कुछ देर से कोई टाइम नहीं होता है, फिक्स टाइम नहीं होता है। कौन सा टाइम है ये, कौन सा टाइम है ये निश्चित समय नहीं है। फॉर मेनी डेज काफी दिनों से, अनेक दिनों से ये भी निश्चित समय नहीं है। आवर्स ये भी निश्चित समय नहीं है। मेनी आवर्स, मेनी मंथ, मेनी ईयर्स या ईटीसी ये निश्चित समय नहीं है। तो आपने देखा कि फॉर और सिंस का प्रयोग कहां कहां पे होता है। अब आगे हम चलते हैं सेंटेंस पे, कि सेंटेंस मैंने बताया था आपको कि प्रत्येक टेंस के 4 सेंटेंस के हिसाब से हम बात करते हैं। तो 4 सेंटेंस जो मैंने बताए थे, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। तो हम उन सेंटेंस के हिसाब से अभी मैटर को सोल्व करेंगे। तो अब सबसे पहले हम आते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस पे। तो मैं इसको मिटा देता हूं, लिख लो आप, और फिर आगे अफर्मेटिव सेंटेंस से शुरुआत करते हैं।